हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 10 और मेरा मॉर्निंग का जितना काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं सोची कि चलो अभी पूजा करने का टाइम है, पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बाहर आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो बाहर करके ही घर के अंदर पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे तुलसी माँ में। अब तुलसी माँ में जल चढ़ाऊँगी तो उनको एक फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ डेली, और थोड़े से रोरी मैं बाद में लगा लूँगी, पहले मैं जल चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। तो मैं 5 बजे तो उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद मेघा के पापा तो 5:30 बजे चले जाते हैं। तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाया, बिस्किट वगैरह ही लेते हैं, नाश्ता तो कुछ लेते नहीं हैं। तो वही चाय मैंने बना लिया और उनको बिस्किट दे दिया, तो वो निकल गए। तो मेघा आज स्कूल नहीं गई, उसका कुछ डायरी में वर्क पेंडिंग पड़ा था, जिस कारण से वो बोली कि मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज वो काम क्लियर कर लो, इसके बाद ही जाना। क्योंकि बच्चे लोग को जब स्कूल में बोला जाता है कि ये काम पेंडिंग है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही इसलिए वो नहीं गई कि आज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ देखिए, आजकल 1 लोटा जल जब हम लोग तुलसी माँ में चढ़ाते तो होता नहीं है, बहुत गर्मी है, इसलिए मैं 3-4 लोटा और चढ़ा दे रही हूँ। क्योंकि ये गमला भरा रहेगा तो सूखेगा नहीं तुलसी का पेड़, तो इसलिए मैं और थोड़ा सा 3-4 लोटा जल ढाल दिया कि चलो दिन भर के लिए हो जाएगा, दिन भर सूखा हुआ नहीं रहेगा, भीगा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। इसके बाद मैंने अगरबत्ती दिखाया, रोरी लगाया। तो यही मैं पहले पूजा करने के बाद फिर मैं अंदर जाती हूँ। अंदर में पूजा स्थल है, वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो इसके बाद देखिए मैंने पूजा कर लिया। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट जो मैंने कपड़े धोए हैं उसको आज मैं सुखा लेती हूँ, कपड़ा पसार लेती हूँ, डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आ गई हूँ कपड़ा को पसारने के लिए। तो मैं अभी फटाफट कपड़ा को पसार लूँगी। तो आज मैं जब पूजा कर रही थी तो साइड में देखा होगा आपने कि एक कंबल भी धोया है। तो मेरे छोटे छोटे कपड़े आज कम ही थे, हालांकि डेली ज़्यादा होते हैं। तो आज मैंने कम धोया, क्योंकि मैंने कंबल को भी धोया था, इसलिए ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि छोटे कपड़े की आज जो संख्या है वो कम कर दिया जाए। आज तो कंबल है, कंबल से ही तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज छोटे कपड़े को कम कर दिया। तो लेकिन हुए ही हैं, कपड़े रखे हुए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेघा के कुछ कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, बुग्गू के कपड़े थे, तो मैंने सभी धो दिए। तो कपड़े पसारने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ये ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मेघा सैंडविच बनाने का मैंने सोचा कि चलो मेघा स्कूल जाएगी तो उसको सैंडविच दे दिया जाएगा टिफ़िन में। तो वो स्कूल नहीं गई तो उसने बना के पहले खा लिया। तो वो बोली कि मम्मी तुम्हारे लिए भी बना दूँ? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं गरम गरम खाऊंगी, क्योंकि ये ब्रेड है ना सॉफ्ट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ही बोला कि नहीं, जब मैं नहा के आऊँगी तो मैं खुद बना लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे आके देखिए बना रही हूँ। तो आलू मैंने पहले ही इसका मसाला तैयार कर लिया था सुबह ही। तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला, मैं ज़्यादा बटर नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ही बटर ऐड करूँगी। तो मेघा जब बनाई थी तो सिर्फ बटर का ही बनाई थी, तो मुझे ज़्यादा बटर पसंद नहीं है। तो बुग्गू भी नाश्ता कर ली थी, जब मेघा बनाई थी वो भी उसके लिए बना दी थी, तो वो भी कर ली है। तो मैंने अपने लिए देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो तीन तीन 2 ब्रेड बचा था और एक और बचा था, मतलब 3 बचे थे। तो उसका सेट हो गया, अब इसका सेट तो नहीं हो रहा था, तो मैंने बीच से काट दिया। तो वही देखिए ये ट्रायंगल टाइप का हो गया है। तो चलिए इसके साथ मैंने देखिए साइड में चाय भी चढ़ा रखा है। तो सैंडविच के साथ मैं अभी चाय को लूँगी, बाकी जो मेरे काम बचे हुए हैं वो मैं करूँगी। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया। अब मैंने सोचा कि चलो कंबल को जो धोया है उसको थोड़ा सा पलट दिया जाए, क्योंकि जब हैवी था तो मैंने सिर्फ चेयर में रख दिया था। तो सोचा कि थोड़ा सा तो सूख ही गया होगा, इतनी कड़ी धूप है। तो देखिए साइड में बहुत पानी आके जम गया था, तो मैं वही निचोड़ दे रही हूँ कि जल्दी सूखेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैल नहीं रहा है कंबल, जिस कारण से सूखने में इसको टाइम लगेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे आज दिन भर में इसको सुखा लिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा है, रखने में भी दिक्कत होगा, भींगा हुआ रहेगा। तो इसलिए मैं उलट पलट के इसको साइड में कर दे रही हूँ। तो एक एक करके मैं सभी कंबल को धोए जा रही हूँ। हस्बैंड की तो टाइम नहीं मिल रही है, तो वो मेरा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंबल ज़्यादा भारी नहीं था, हल्का ही था,
तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों इधर उधर पड़ा रहेगा, चलो इसको देखते हैं धो पाते हैं कि नहीं। लेकिन आधा आधा करके मैंने इसको धो डाला। तो अच्छी तरह से साइड साइड निचोड़ के चलिए मैंने इसको फैला दिया है। तो जब तक सूखेगा मैं वेट कर रही हूँ कि जो कपड़ा वाला तार है ना, वहाँ पे ये थोड़ा सा है हल्का हो जाएगा तो मैं इसको डाल दूँगी, और जो वो कपड़े सूख जाएंगे तो मैं इसे अंदर लेते आऊँगी। तो वही मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो छोटे कपड़े सूखेंगे और मैं घर के अंदर लाऊँगी। तो घर आने के बाद तो नाश्ते वाले बर्तन कुछ पड़े ही थे, तो वो मैंने सोचा कि चलो फटाफट धो लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए दूध वाला कटोरा है, तो सुबह रात में दूध बच ही जाता है तो इसी में मैं सुबह चाय बना लेती हूँ, तो वो पड़ा ही रहता है। इसके बाद जो भी छोटे छोटे बर्तन थे मैंने यहाँ पे देखिए फटाफट धो लिया। तो बच्चे जब नहीं रहते हैं, वो मेघा स्कूल जाती है तो उतने बर्तन नाश्ता का नहीं रहता है, लेकिन जब घर में रहती है तो हो ही जाते हैं। और छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं, जिस कारण से बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं फटाफट नाश्ते वाले बर्तन यहाँ पे निपटा लेती हूँ जब मैं नाश्ता करने के बाद आती हूँ तब। इसके बाद देखिए मुझे लगा कि किचन वाला मग थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, दाग दाग पानी का पूरा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन तो मैं धो ही रही हूँ तो इसको भी धो लिया जाए। तो मैं इन लोग को धोने के लिए जूठे वाले स्क्रब से नहीं धोती हूँ, अलग सा एक स्क्रब रखती हूँ। तो थोड़े से डिटर्जेंट मैंने सर्फ डाला, इसके बाद अच्छी तरह से रगड़ दिया। तो नल भी मुझे पानी का दाग लग रहा था यहाँ वहाँ, तो मैंने सोचा कि चलो नल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। तो मैं यही करती हूँ, ज़्यादा गंदा होने का वेट नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा ही गंदा देखती हूँ तो फटाफट साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा नल भी साफ़ हो गया, मग भी साफ़ हो गया। तो मैं इसे रख दूँगी। और देखिए मेरा काउंटर टॉप यहाँ वहाँ थोड़ा सा पानी लग गया है, उसको भी मैं अच्छी तरह से सुखा लूँगी। तो ये मेरी आदत हो गई है कि मतलब मैं अपना काउंटर टॉप को कभी भी गीला नहीं रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सूखा ही रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो देखिए मैं अभी किराए में रह रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि किराया का घर है तो आप गंदा संदा ही रहे। कोशिश करें कि जितना हो सके साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि हम 24 आवर्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब देखिए कभी हम ऑटो या बस वगैरह में जाते हैं तो बैठते हैं तो भी वहाँ साफ़ कर लेते हैं, हालांकि 2-3 घंटा के लिए ही बैठते हैं तो साफ़ करते हैं। तो हम जब यहाँ 24 आवर्स रह रहे हैं तो हम इस जगह को साफ़ सुथरा क्यों ना रखें। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्रिज उतना गंदा नहीं हुआ था, ज़्यादा देखिए आप देख भी रहे हैं कि उतना गंदा नहीं दिख रहा है। सिर्फ चीनी वगैरह कभी गिर गए थे तो वही कुछ पानी पड़ा होगा तो चिपचिपा टाइप का लग रहा था। तो एक टाइम कैसे हमको दिखा नहीं कि नीचे साइड थोड़ा सा दूध भी गिरा हुआ था तो चिपचिप लग रहा था, तो वाइट के कारण दिख नहीं रहा था कि दूध गिरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से इसको साफ़ कर लिया जाए। तो मैं यही करती हूँ कि थोड़ा सा भी गंदा मैं ज़रूर उस जगह को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। थोड़ा सा भी गंदा रहे तो मैं तुरंत झाड़ दूँ तो वो साफ़ सुथरा लग जाए। तो वही मैंने आज ज़्यादा मेरे अंदर में कुछ ही सामान थे, ज़्यादा सामान नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा सभी सामान को बाहर निकाला और एक कपड़ा को भिगाया और इसी तरह देखिए इसको फटाफट साफ़ कर दिया। तो अब मैं जो सब्जी वाला जो रखने वाला जो काउंटर ये कंटेनर है उसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूँगी, क्योंकि सब्जी वगैरह जब हम रखते हैं तो ख़राब हो ही जाता है। और दूध थोड़ा गिर गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में चिपचिपा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको क्लियर कर दिया जाए। तो मैंने अभी सब्जी वाला को साइड कर लिया है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है मैं उसको अभी अच्छी तरह से उसको भी साफ़ कर दूँगी और गीले कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने जब अष्टगंध लगाया था तो वो कॉलिन से जा नहीं रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया साफ़ करने का तो वो नहीं जा रहा था। तो वही गीला जो कपड़ा मैंने जो अंदर साफ़ किया वही कपड़े से मैं बाहर भी थोड़ा सा स्वाइप कर दी कि चलो। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि क्या इतना फ्रिज लेना, एसी लेना, कूलर लेना, बड़े बड़े सामान लेना, किराया का घर तो है। तो ऐसा नहीं है। बताइए आपको जो ज़रूरत है वो क्यों ना आप लेंगे। आप घर किराया में रहे या अपना घर रहे, ज़रूरत के सामान तो हमें लेना ही होगा। तो ऐसा मुझे सुनने को कभी कभी मिलता है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी रहूँ, मेरा किराया का घर हो या अपना घर हो, मैं अपना मायके जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, वहाँ भी मुझे कुछ गंदगी दिखती है तो मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो ये देखिए
अब किराया का घर ही है तो हम तो गंदा नहीं रह सकते हैं। एक कहावत है कि एक कुत्ता भी बैठता है ना तो वो भी अपनी जगह को झाड़ के ही बैठता है। तो हम तो इंसान हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम 24 घंटा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है, तो उस जगह को हम गंदा क्यों रखें? ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी जगह को साफ-सुथरा रखें। तो चलिए, आपसे बातें करते-करते सब्ज़ी वाला जो कंटेनर है वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, धूप में डाल दूँगी क्योंकि घर के अंदर सूखेगा नहीं। तो अब जब मैं इसे धूप में डालूँगी तो ये अच्छी तरह सूख भी जाएगा, इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होगा वो भी निकल जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने साफ़ किया सब्ज़ी वाला को तो फिर से पानी हो गया, तो फिर से मैं इसको अभी अच्छे से सुखा लूँगी। तो ये हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है। तो अब मैं चली आई बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं अब जो मैंने कंटेनर को धोया है उसको मैं धूप में दे दूँगी। तो कुछ समय के बाद जब ये सूख जाएँगे तो मैं इसको अंदर ले आऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैं अपने कंबल को अब देख रही हूँ कि ये तार में आने का लायक है कि नहीं, कि पहले मैं यदि इसको देती तो मेरा तार टूट जाता क्योंकि बहुत हेवी था पानी के कारण। तो अब मैं जब उठा रही हूँ तो ये हल्का लग रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि अब ये तार में आ जाएगा। तो वही मैं देख रही हूँ साइड में कि मेरे कपड़े सूखे हैं कि नहीं। तो अभी मैं जाके चेक करूँगी कि जो कपड़े सूखे हैं मैं अंदर ले आऊँगी क्योंकि ये कंबल बहुत चौड़ा है, सुखाने में ये जगह बहुत लेगा। तो जब मैं आई और इन छोटे कपड़ों को चेक किया तो ये कपड़े सूखे नहीं थे। तो अब इसको भी तो घर के अंदर ले जाना सही नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, सभी कपड़ों को साइड कर दिया थोड़ा-थोड़ा और कंबल के लिए जगह बना लिया। क्योंकि ये कंबल देख रहे हैं बहुत ही चौड़ा है, इसको पसारने में मुझे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो वही मैंने थोड़ा-थोड़ा कपड़े सबको साइड कर लिया और ये जो कंबल है उसको अच्छी तरह से फैला दिया। अब ये कंबल पूरा दिन में सूख जाएगा। यहाँ देख रहे हैं मैंने थोड़े-थोड़े इस सबको साइड कर लिया यहाँ पे कपड़ों को। तो ये यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने घर को, हम अपने अगल-बगल को पूरा साफ-सुथरा रखें। अपने घर के अलावा भी हमें अपने अगल-बगल को साफ-सुथरा रखना चाहिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि घर के अलावा भी मेरे ब्लॉग में आप कंटिन्यू यदि होंगे तो देखते होंगे कि मैं जहाँ यहाँ कपड़ा पसार रही हूँ, वहाँ भी मैं सफाई करती हूँ। तो चलिए, कंबल को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जब फ्रिज को साफ़ किया था तो गंदा हो गया था। तो जब पहले मैंने क्या किया, पहले अच्छी तरह से झाड़ू कर लिया। तो झाड़ू करने के बाद मैं अब पोछा थोड़ा-सा लगा लूँगी। सुबह तो मैंने पोछा किया था लेकिन चिपचिपा जैसा हो गया था फ्रिज को साफ़ करने के बाद, तो वही मैं पोछा लगा रही हूँ। तो हम महिलाओं को यही कोशिश रहनी चाहिए कि अपना घर हो, किराए का घर हो, हमेशा साफ़-सुथरा रखें, चमका के रखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना